Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone. Hello again. A very warm welcome everyone. I hope each one of you is doing really good. So, ready for the quiz? It's quiz time from the topic larynx structure and its functions. I'm Dr. Sheetal Puri एंड आज का क्विज बहुत अच्छा है। आप में से कुछ लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियो देख लिया होगा, तो आई नो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिन लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है एंड आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है, 1% भी डाउट होता है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। द लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने समझाया एंड ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। दैट्स माई गारंटी एंड दैट्स माई प्रॉमिस। जिससे जितने भी क्वेश्चन आपके रिलेटेड है लैरिंग से, वो सारे के सारे उस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे एट दी लेवल ऑफ नीट और एम्स के रिलेटेड सारे क्वेश्चन उस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ग्रेट। एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ, ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत ऑब्वियसली आज क्वेश्चन है, बहुत ईजी एमसीक्यू है, लेकिन कई बार पूछा भी गया है। ओके, सो आंसर इज यस, इलास्टिक कार्टिलेज। ग्रेट, एवरीबडी नोज द एक्सप्लेनेशन भी हम लोग ने डिस्कस किया है वीडियोस में। ओके, सो सेकंड इज ग्लॉटिस ओपन्स एट द फ्लोर ऑफ। ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए। ग्लॉटिस किसके फ्लोर पे ओपन होगा? फ्लोर लिखा है, ध्यान रखिएगा। मार्क द आंसर। आंसर देखे। यस, फेरेंजियल कैविटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में लैरिंक्स लिख देती तो भी ठीक होता। लैरिंक्स के फ्लोर पे भी ग्लॉटिस ओपन होता है, बट लैरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ फेरेंजियल कैविटी, राइट? फेरिंग्स का ही पार्ट है। ओके, डायग्राम्स की मदद से हमने सब कुछ समझा है, पिक्चर मेमोरी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, द रिंग ऑफ कार्टिलेज दैट सराउंड्स द ट्रेकिया। कौन सा कार्टिलेज रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है? नो दी आंसर। आंसर सबको पता है? मार्क कर लिया? चेक करें। ओके, cricoid cartilage, yes, it's the cricoid cartilage which is in the form of a ring. बेस पे प्रेजेंट होता है आपके ट्रेकिया के अपर पार्ट पे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, which cartilage is the most important in influencing changes in position and tension of the vocal cords? इसका हमने रीज़न भी प्रॉपरली डिस्कस किया था, 3D मॉडल की मदद से हमने देखा भी था कि जो आपका आंसर है वो कैसे इन्वॉल्व है वोकल कॉर्ड्स के साथ। आई वॉज अबाउट टू स्पीक द आंसर फॉर यू गाइज। ओके, सो आंसर इज, डिस्प्ले करूँ? यस, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड कार्टिलेज से आपके वोकल कॉर्ड्स अटैच होते हैं, हमने देखा भी था। ठीक है, और कैसी मूवमेंट करते हैं ये भी डिस्कस किया था, इसीलिए वोकल कॉर्ड्स को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द लेरिंग्स इंफीरियर टू द वोकल फोल्ड्स इज। वोकल फोल्ड्स के नीचे वाला एपिथेलियम कौन सा होगा? ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये आपके एक चैप्टर में हेल्प कर रहा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स नाम का एक चैप्टर है आपका, जिसमें आप एपिथेलियम पढ़ते हैं, और उससे जीआईटी से और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मैं यहीं पे इसी वीडियो में एक्सप्लेन आपको किया था, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। आपका काम आसान हो जाता है, राइट? बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द थ्रेड्स। मार्क कर लिया आंसर? चेक करें, कौन सा एपिथेलियम होता है इंफीरियर, याद रखिएगा, वोकल कॉर्ड्स के नीचे वाला। आंसर इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसको हम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। ओके, और आपका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, लैरिंक्स के ऊपर वाला पोर्शन, मतलब कि जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसमें वोकल फोल्ड्स होते हैं, उसमें दो टाइप के एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, लेकिन इंफीरियर वाले में आपका रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A good question. What is true about pharynx? It starts at the internal layers and extends to the level of cricoid cartilage. इसके एक्सटेंशंस पढ़िए, ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए। मार्क्ड। ओके, सो आंसर चेक करें। सबने मार्क कर लिया?
आंसर इज येस, इट स्टार्ट्स एट द इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स से आपका नेसोफैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे इंटरनल लेयर्स खुलती हैं आपकी, और क्रिकॉइड कार्टिलेज आपके थायराइड के निचले हिस्से तक ये एक्सटेंड करता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। चलिए, द वोकल कॉर्ड्स इन मेल्स आर, ये तो आपके नीट में कितनी बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसका हमने रीज़न भी डिस्कस किया था, किसकी वजह से होते हैं। ओके, वोकल कॉर्ड्स इन मेल्स आर, यस, लॉन्गर एंड थिकर। एंड्रोजेंस की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके वोकल कॉर्ड्स जो है वो मेल्स में लॉन्गर एंड थिकर हो जाते हैं। तभी मेल्स की जो पिच होती है वॉइस की वो बहुत लो होती है। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज से कौन सा वाला कार्टिलेज बना होता है? हमने एक एक चीज़ डिस्कस की थी इसके बारे में, हिंट भी दिया था आपको, एक कंसेप्चुअल हिंट दिया था। आंसर इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई इलास्टिक कार्टिलेज से नहीं बना होता, बस बड़े बड़े कार्टिलेजेस है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो जाके वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल कम अप विद द क्लियर कॉन्सेप्ट्स। अदरवाइज इफ़ यू नो द आंसर, वेल इनफ, गुड इनफ, बट प्लीज़ वीडियो जाके देखिएगा। आई वुड रिकमेंड कि सारे आंसर्स आपको टिप्स पे हो जाने वाले आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम्स एप्पल इज, बहुत बार पूछा गया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार पूछा गया है। इवन अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो तो उसमें भी बहुत बार देखा होगा। मार्क कर लिया आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। ऑल राइट, इट इज़ प्रोमिनेंस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, मार्क कर लिया, करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मेड अप ऑफ ओनली कार्टिलेज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, पूछा भी जाता है। क्या आंसर है देख ले, मार्क कर लिया, एवरीबडी हैज़ मार्क्ड। ऑलराइट, सो आंसर इज लैरिंग्स। नेजल सेप्टम नहीं होता, नेजल सेप्टम में आपकी बोन भी होती है कार्टिलेज के साथ साथ। और नेजल सेप्टम का कार्टिलेज कौन सा होता है? हाइलियन कार्टिलेज होता है नेजल सेप्टम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एनर्जी मेंटेन्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ थ्रोट। लैरिंग्स को आपके थ्रोट के साथ कौन कनेक्ट करेगा? थ्रोट के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स के साथ लैरिंग्स को कौन कनेक्ट करता है? हायर्ड बोन, लिगामेंट्स, एक्सट्रिंसिक मसल्स या क्रिकॉइड कार्टिलेज? कौन कनेक्ट करता है? मार्क द आंसर, वेरी श्योर अबाउट इट, चेक कर लें। ओके, एक्सट्रिंसिक मसल्स, हमने ये भी डिस्कस किया था। चलिए, इफ़ यू नो द आंसर, कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। नॉट अ फंक्शन, देखिए इसमें से लैरिंग्स का कौन सा फंक्शन नहीं लैरिंग्स परफॉर्म करता है या हेल्प करता है? फर्स्ट इज डेग्लूटेशन, डेग्लूटेशन मीन्स swallowing. Second, respiration. Third, protection. Fourth is none of the above. Not a function. Mark the answer. Check कर ले. None of the above. इसका मतलब है कि लैरिंग से सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर आपको swallowing के साथ समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो अगेन रेफर टू द वीडियो। ऑल राइट, चलिए, आई होप यू हैव इंजॉयड द क्विज। ऑल राइट, आई एम सॉरी, आई थिंक द क्वेश्चन दोबारा आ गया, ये 13 क्वेश्चन, मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू, यू शुड बी हैप्पी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स। इसमें से कौन सा पार्ट लैरिंग्स का नहीं है? मार्क द आंसर, श्योर अबाउट इट, आंसर देखे। चलिए, हायोइड बोन। ओके, ये हायोइड बोन जो है आपका एम्ब्रियोलॉजिकली स्कल का पार्ट माना जाता है, लैरिंग्स का पार्ट नहीं माना जाता है। लेकिन लैरिंग्स में हम इसको, लैरिंग्स इससे सस्पेंडेड होता है, अटैच होता है थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये डेफिनेटली आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मेजॉरिटी ऑफ द इंटीरियर पोर्शन ऑफ लैरिंग्स। इंटीरियर पोर्शन पे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा कार्टिलेज होता है आपका? इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स नॉट ट्रिकी एट ऑल।
ऑलराइट, मार्क द आंसर. देखें, थायराइड कार्टिलेज. यस, आई होप यू हैव नॉट मार्क एपिग्लॉटिस. तो सबसे बड़ा नहीं होता है. आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे लैरिंक्स का तो आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए, ग्रेट. आई होप यू हैव enjoyed the quiz a lot. Please, if you have any doubts, please refer to the video and then subscribe for the updates. Do like and do share. Till then, stay safe, stay happy. Goodbye.